पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है उसका डे 1 मतलब सेकंड टेस्ट मैच का आज डे 1 का इख्तिताम हुआ विद पाकिस्तान स्कोरिंग 259 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 91 ओवर्स का गेम प्ले हुआ इसमें और पाकिस्तान की किस्मत बड़ी अच्छी चल रही है। आजकल आपको मानना पड़ेगा पाकिस्तान की किस्मत बड़ी अच्छी चल रही है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में भी टॉस जीता और दूसरे टेस्ट मैच में भी आज जो है वो टॉस जीत के भी इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से पिचेस डिजाइन की जा रही है कोई भी टीम टॉस जीतती है तो वो आंखें बंद करके दे विल इलेक्ट टू बैट फर्स्ट, क्योंकि जिस तरह से आगे दिन प्रोसीड होते जाते हैं बैटिंग जो है वो सेकेंड इनिंग्स में या लास्ट इनिंग्स में करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो आंखें बंद करके जो है वो बैटिंग सेलेक्ट करेगी और पाकिस्तान ने भी आज बैटिंग की और मुझे अच्छी लगी है बात, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि पाकिस्तान ने अभी भी 259 रन किए हैं और हमारे पास अभी भी 4 और विकेट्स का आप कह रहे हैं तो मार्जिन है। तो पाकिस्तान 300 अगर कर देता है ना तो साउथ अफ्रीका के ऊपर एक प्रेशर होगा कि यार ये हमसे ये वाला टेस्ट मैच भी लेके चले जाएंगे। सो बहुत सारी चीजें जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बाजिद खान आपने सुना होगा वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह की पिच है बॉल शुरू से टर्न होगा और वो टर्न हो भी रहा था। केशव महाराज की बॉलिंग आपके सामने है। फिर आप बात करें रमीज राजा कह रहे थे कि शायद लाहौर वाला टेस्ट मैच तो फिर 4 दिन तक गया था, ये वाला टेस्ट मैच शायद तीसरे दिन पे ही खत्म हो जाए। सो यू नेवर नो, क्योंकि जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है चीजें यूं हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई आज पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ गया और 38 ईयर्स ओल्ड आसिफ अफरीदी का जो है वो हमने डेब्यू करवाया, ठीक है। तो ठीक है आप स्पिन हैवी जाना चाहते हो जाओ, क्योंकि कंडीशंस स्पिन हैवी डिमांड कर रही हैं तो आप जाओ। फिर आप बात करो साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो अपने बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर कह देते हैं वायन मल्डर को बिठा के जो है वो मार्को जैनसन को इंट्रोड्यूस करवाया, वो केशव महाराज को इंट्रोड्यूस करवाया। साउथ अफ्रीका ने मतलब अगर आप देखें तो मार्को जैनसन और केशव महाराज से ही उनकी टीम बड़ी थ्रेटनिंग लग रही है, उनकी टीम बड़ी ऐसा लग रहा है कि यार ओके दे आर कमिंग अप विद समथिंग। पहले मैच में तो नहीं थे ना ये दोनों, लेकिन अब हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती हैं और वो की क्योंकि केशव महाराज ने जिस तरह से जितना हम कह रहे थे यार ये तो तंग करेगा, बड़े लड़के ले आए हैं साउथ अफ्रीका वाले, आज वो बड़े लड़कों वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई जिस तरह से केशव महाराज ने विकेट्स ली, जिस फ्लो में वो बैटिंग बॉलिंग कर रहा था एब्सोल्युटली फिनोमिनल, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में हुआ वैसे ही हुआ। हमारा एक ओपनर फेल हो गया, ठीक है, उसको जल्दी जाना पड़ा। फिर हमारे दूसरे ओपनर ने कप्तान के साथ जो है वो पार्टनरशिप 100+ रन की लगाई और फिर जो है पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दिया। एक अच्छा स्टार्ट इस तरह की पिच पे आना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है, एक बहुत बड़ी जो वजह है वो ये है कि भाई जिस तरह से पिच है ना, अगर आप शुरू से ही स्ट्रगल कर रहे हो ना तो आपको पता है प्रेशर तो आना है। जैसी कंडीशंस हैं, बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, बॉल जिस तरह से इतना तो स्पिन हो रहा है, इतना तो टर्न हो रहा है, तो फिर शुरू से ही आपको जो है ना वो अच्छी नॉक खेलनी पड़ेगी, एक अच्छा स्टार्ट लेना पड़ेगा ताकि वो एक फ्लो बने, एक टेम्पो बने। और वो फ्लो और टेम्पो बनाया आज अब्दुल्ला शफीक अलॉन्ग विद कैप्टन शान मसूद। शान मसूद की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब भी ओपनर्स जो है वो थोड़ा डगमगाते हैं, फेल होते हैं, तो वहां पे कप्तान शान मसूद हमेशा ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वेदर यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टेस्ट मैच, वेदर यू टॉक अबाउट द सेकंड टेस्ट मैच, आज पहली इनिंग्स में जिस तरह से उन्होंने 87 रन किए, उसकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि पाकिस्तान पहले सेशन बाय सेशन अटकता था, एक ही सेशन में अटक जाता था कि भाई आगे कुछ हो ही नहीं रहा, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं। जिस तरह से टेम्पो में रन स्कोर कर रहे होते हैं, 87 रन स्कोर करना, इसके लिए बड़ी एक तप्पड़ चाहिए जो कि शान मसूद ने अब आज अपनी बैटिंग में दिखाया। शान मसूद के हवाले से ना एक बहुत देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट हिम कि मतलब उसको कोई तारीफ नहीं करेगा। मतलब बाबर की फेलियर डिस्कस कर लेंगे, अब्दुल्ला शफीक के स्ट्राइक रेट को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन शान मसूद ने जो इतनी जबरदस्त नॉक खेली, व्हाट अबाउट दैट। उसने जो हमेशा पहले टेस्ट मैच में भी फ्रंट से लीड किया, तो दूसरे टेस्ट मैच में भी उसने फ्रंट से लीड किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखो कि मतलब उसने निकल के छक्के मारे हैं, ठीक है। वो एक तो उसका बड़ा जबरदस्त छक्का था जो उसने मारा था मुतुसामी को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वो कितना उसका जबरदस्त छक्का था। उसके अलावा आप देखो तो 3 छक्के उसने हार्बर को निकल के मारे। सो दिस वेरी समथिंग स्पेशल अबाउट शान मसूद दैट यू नीड टू अप्रिशिएट। इट्स नॉट a cup of or piece of cake, it's not a piece of cake to face new ball, that too in test cricket, और वो भी इस तरह की कंडीशंस में। बट शान मसूद इज डूइंग इट ऑल फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसको भाई प्लीज तारीफ करो, जहां पे तुम इन सबको डिस्कस कर रहे हो वहां पे शान मसूद की भी थोड़ी सी तारीफ कर दो, थोड़ा सा उसको भी अप्रिशिएट कर दो। कि मतलब 80-90 रन की कमी, सेंचुरी तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही, वो तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना अगर मैं सेंचुरी एक्सपेक्ट करूंगी। लेकिन यार आप एटलीस्ट 50 रन तो करो, आप एटलीस्ट इस तरह से तो बैटिंग करो कि थोड़ा सा तो प्रेशर बाकी बैट्समैन से रिलीज हो, उनके ऊपर से ले ऑफ हो। या तो हमारे पास मुझे लगता है एक ही हल रह गया कि हम आपके ऊपर से सारी स्पॉटलाइट हटा दें, सारी स्पॉटलाइट बाबर आजम से हटा के किसी पूरी टीम पे अगर हम शिफ्ट करते तो शायद वहां पे कुछ हो जाए। अब बाबर आजम की फॉर्म खराब चल रही है, लेकिन किस्मत के भी जिससे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ हाल पूरे हैं। मतलब बाबर आजम की किस्मत वहां पे भाई अब्दुल्ला शफीक कोई इतना लकी कैसे हो सकता है, एक कैच छूट गया, 2 कैचेस छूट गए,
4 से 5 कैचेस छूट जाना, भाई ये क्या करके आया था, क्या पड़वा कर आया था आज अब्दुल्ला शफीक अपने ऊपर। एक बॉल तो थी वो बिल्कुल ऑफ स्टंप्स को टच करके मिस हुई है, लेकिन वो बच गया है वहां पे भी। तो इतनी अच्छी किस्मत कहां से? अब्दुल्ला शफीक के 4 से 5 कैचेस ड्रॉप, उसने भी 57 रन कर दिए अल्लाह अल्लाह करके। फिर आप शान मसूद का देखो, उसका एक कैच ड्रॉप हुआ, उसका तो मैं इतना गिनती नहीं, लेकिन यार ऐसे जैसे डॉलीज नहीं छोड़ते वैसे कर रहे थे। और बाबर आजम को वो टोनी डिजोर्स ने इतना मुश्किल कैच कैसे पकड़ लिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसने खुद बैट का मुंह खोल के उसके हाथ में दिया, भाई नहीं, वो बहुत मुश्किल कैच था जो टोनी डिजोर्स ने बड़ी महारत से पकड़ा। तो मतलब किस्मत का लेवल चेक कर रहे हैं आप कि वो जो इतने डॉलीज छोड़ रहे हैं। अभी पिछले ओवर तक उन्होंने बाबर आजम का इतना मुश्किल कैच पकड़ लिया। वो भी कह रहा था कि मेरी किस्मत, बाबर आजम को बड़ा जो है ना दोस्ताना मशवरा है कि भाई आप शादी करो, आप शादी करो, आपकी वो कहते हैं ना कि बीवी के नसीब से मियाँ का भी नसीब खुलता है। मुझे जो है ना अब बस एक ही उम्मीद है कि बाबर आजम की शादी होगी ना, मुझे इस चीज की उम्मीद है कि डोमेस्टिक खेले ना, मुझे कोई है कि भाई डोमेस्टिक में ग्राइंड हो और आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, कुछ भी नहीं। शादी करो आप, आपकी क्योंकि किस्मत का बहुत बुरा, फॉर्म तो आपकी खराब चल रही है, लेकिन इतनी खराब नहीं चल रही कि आप 30 से 40 रन भी ना कर सको, इतनी भी खराब फॉर्म नहीं है। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि एस्थेटिक ड्राइव्स ऐसी थोड़ी लग जाती हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के अगेंस्ट, वो भी ऐसी कंडीशंस में, ठीक है। 3-3 ड्राइव्स एस्थेटिक अगर मार रहा है वो, तो इसका मतलब फॉर्म का इतना मसला नहीं है। अगर आके टच में बैटिंग कर रहा है तो इसका मतलब फॉर्म का इतना इशू नहीं है, किस्मत खराब चल रही है। तो किस्मत को अगर ठीक करना है तो उसका एक ही हल रह गया, वो ये है कि बाबर आजम शादी करें और बाबर आजम की जो वाइफ होंगी, टू बी वाइफ जो होंगी, वो थोड़ी सी अच्छी किस्मत लेकर आएंगी, तो बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा जो है उनके ऊपर काला जादू का असर है वो थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि यार अब हम फैंस थक गए हैं, अब हमसे और नहीं देखा जा रहा, अब बहुत हो गया है। अब हम जो है, चलो मैं तो अपनी बात नहीं करती, मैं एक न्यूट्रल होकर देखती हूँ मैच को, लेकिन जो बाकी फैंस है जो अपने सारे काम छोड़ के आते हैं, ठीक है, और वेट कर रहे होते हैं ईगरली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से है तो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं हो, तो दुआएं कर रहे होते हैं कि कब ईशान या अब्दुल्ला आउट हो तो बाबर आए, या कब इमाम आउट हो तो बाबर आए। लेकिन बाबर आजम साहब जब आते हैं तो फिर आपके सामने है वही 16 रन, वही 20 रन, वही 25 रन, इससे बड़ा इसको क्यों नहीं वो किसी कुछ बड़े रन में कन्वर्ट कर पा रहे, मसला ये है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की उसके बारे में बात करूं, बॉलिंग के बारे में, सो आई थिंक इट वाज अ गुड बॉलिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस थी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और दूसरा जो चीज है दैट यू रियली नीड टू नोट डाउन इज के साउथ अफ्रीका, अगर आप देखो पाकिस्तान की 145 पे मेरे ख्याल से 1 विकेट गिरी हुई थी और 246 रन पे हमारी 5 विकेटें गिर गई। 85th ओवर में जो है वो नया बॉल आया और फिर नए बॉल के साथ आपको पता है रबादा ने जो है वो रिजवान की विकेट ली, वो जबरदस्त था वो स्पेल रबादा का। लेकिन बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से मुश्किलात खड़ी की, ठीक है, इंटरवल्स में जिस तरह से मुश्किलात खड़ेंगी, विद इन 100 रन साउथ अफ्रीका ने अगली 4 विकेटें ली हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू गिव क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका फॉर, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब पाकिस्तान को पाकिस्तान में इतनी जबरदस्त फाइट दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ये है कि पाकिस्तान ने डे 1 पे 313 रन किए थे पिछले टेस्ट मैच में, आज पाकिस्तान ने जो है 259 रन किए, खासा शॉर्ट है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। दूसरा ये कि हम अब्दुल्ला ने आप जितना कह लो 57 रन किए, लेकिन वो बहुत स्लो 57 रन है। वो मैं कहती हूँ कि उसको थोड़ा सा जो है ना बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ अगर स्कोर किया जाता तो ज्यादा अच्छी हो सकती थी बात। 39 का स्ट्राइक रेट इमाम का आप देखें तो उसने जो पिछले मैच में 93 रन किए थे वो उसने 60+ के स्ट्राइक रेट से किए थे, और आज 39 का स्ट्राइक रेट, सो वेरी स्लो इनिंग्स। बट ओवरऑल पाकिस्तान के हक में हैं चीजें। अभी सऊद शकील खड़े हैं नॉट आउट, फिर सलमान अली आगा हैं, सो अभी भी हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो एज है कि हम ठीक ठाक रन कल भी स्कोर कर सकते हैं। 300 रन कर दो, सिचुएशन आपके हक में है।